भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है। अरब के लुटेरों का एक गिरोह किसी पहाड़ की चोटी पर रहता था। इधर से गुजरने वाले काफिलों का रास्ता बंद कर रखा था। पहाड़ के नीचे जो रास्ता था, इस पर जब कोई शख्स या काफिला आता तो लुटेरे पहाड़ से उतरकर इसे लूट लेते थे। लोगों ने इनके डर से इस तरफ सफ़र करना छोड़ दिया। पुलिस और फौज भी इन लुटेरों का पता ना लगा सकी, क्योंकि जहां वो रहते थे बहुत महफूज जगह थी, वहां पहुंचना आसान ना था। बहुत मुद्दत तक यह हालत रही। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो इस मुल्क के बादशाह ने लुटेरों का पता लगाने के लिए एक जासूस मुकर्रर किया। उसने कोशिश करके वो ठिकाना देख लिया जहां लुटेरे रहते थे। एक दिन फौज का एक दस्ता उस पहाड़ पर पहुंचकर एक गाठी में छुप रहा। लुटेरे कहीं डाका डालने गए हुए थे। शाम के वक्त जब थके मांदे वापस आए तो लूटा हुआ सामान रखकर सब बेखबर सो गए। इत्फाक से उनमें एक नौमर लड़का भी था। बादशाह के एक वजीर को उस लड़के पर बहुत रहम आया। उसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, हजूर, इस लड़के ने अभी ज़िंदगी का लुत्फ नहीं उठाया है, बहुत कम सन है। मैं इंसाफ पसंद बादशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको माफ़ कर दिया जाए, ये मुझ पर भी बड़ा एहसान होगा। बादशाह को वजीर की सिफारिश पसंद न आई। उसने जवाब दिया, जिसकी ज़ात बुरी है वो नेक लोगों के साथ रहकर नेक नहीं बन सकता। नहल को पढ़ाना लिखाना और उसकी परवरिश करना इसी तरह बेकार है जिस तरह किसी गुंबद पर अखरोट रखा जाए तो इस पर तो ना ठहरेगा ना कोई असर करेगा। तुमने सुना तो होगा कि आग बुझाकर एक चिंगारी छोड़ देना खतरनाक होता है और सांप को मारकर इसके बच्चे को पालना अक्लमंदी के खिलाफ है। थोड़ी देर ठहर कर बादशाह ने फिर कहा, अगर बादल के अंदर से आबे हाथ बरसते तब भी बेड की टहनी में फल नहीं लग सकते। किसी कमीने के साथ अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ख़राब ना करो, उससे तुम कोई फ़ायदा ना उठाओगा। देखो, चटाई बनाने वाला नरकल से शुक्र नहीं बन सकती। वज़ीर ने बादशाह का जवाब सुना और चार रोना चार पसंद किया, लेकिन फिर नहायत अदब से अर्ज़ किया कि हजूर ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। अगर ये लड़का उन लुटेरों की सोबत में तरबियत हासिल करता तो उन्हों की तरह लुटेरा बन जाता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये नेक लोगों की सोबत में रहेगा तो इसकी आदतें अच्छी हो जाएंगी और अक्लमंदों जैसी खसलतें इख्तियार कर लेगा। अभी कम उम्र है, लुटेरों की आदतें नहीं सीखी हैं। जैसी सोबत में रहेगा वैसा ही असर होगा। आपने सुना होगा कि हज़रत नूह पैगंबर का बेटा बुरे लोगों में बैठा तो एक नबी के ख़ानदान से इसका रिश्ता टूट गया। ये बुरी सोहबत का नतीजा था। वज़ीर की बातें सुनकर बादशाह ने उस लड़के को छोड़ दिया और वज़ीर से कहा कि तुम इसको अपने साथ रखो और इसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करो। तुम्हारे कहने से इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको माफ़ करना पसंद नहीं करता। वज़ीर ने इस लड़के की तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया। किसी उस्ताद इसको पढ़ाने और अदब सिखाने के लिए मुकर्रर किए। कुछ अरसे में उसकी आदतें अच्छी हो गईं और लोग उस लड़के की तारीफ़ करने लग गए। इसने भी लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। जब बादशाह को खबर पहुंची तो इसने हैरत से दांतों में उंगलियां दबा ली और कहा, खराब लोहे से कोई अच्छी तलवार नहीं बना सकता है। नालायक लड़का, कभी पढ़ाने लिखाने से लायक नहीं बन सकता है। बारिश के पानी में जो खूबी है इसको सब जानते हैं। इसके बरसने से अच्छी ज़मीन में फूल और फल पैदा होते हैं और ख़राब ज़मीन में बारिश के पानी से घास फूस उगती है। बूढ़ों के साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे नेक लोगों के साथ बुराई करना।